आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, न्यू चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो क्रिया होती है उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब बोल रहा है कि जब एक पदार्थ या एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम को ये वायु में जलाते हैं। क्या करते हैं? वायु में जलाते हैं। तो वायु में जलाते हैं, जैसे ही जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह इस प्रकार की जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, लेकिन यह संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण कब होता है? जब अभिकारक और उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया ये तीर है, इसके पहले जो पदार्थ होते हैं वह अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। अब अभिकारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके परस्पर मिलकर एक नया पदार्थ का जो उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? उत्पाद क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो दोनों पक्षों का परमाणु होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2mg होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2mgO। ठीक है, अब ध्यान देते हैं रासायनिक अभिक्रिया यह हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? यह निम्न प्रकार है। कितने प्रकार है? निम्न प्रकार है। पहला संयोजन अभिक्रिया। कैसा? संयोजन। संयोजन का मतलब संयोग करना। मतलब संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नया पदार्थ या तीसरा नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। जैसे अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाए, किसके साथ? अमोनिया NH3 प्लस HCl, इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो NH4Cl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? NH4Cl का। अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, यह जुड़ गया। यह एक पदार्थ या दूसरा पदार्थ या दोनों की रासायनिक क्रियाएं एक दूसरे से रासायनिक क्रियाएं करके एक नया पदार्थ, तीसरा नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक, यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड यदि क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराया जाए। किसका? मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन COCl2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। कार्बन को क्लोरीन के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ जैसे ही क्रिया करती है एक विषैली गैस का निर्माण होती है, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होती है। यह एक विषैली गैस होती है। यह बहुत विषैली क्या है? गैस का निर्माण होती है। ठीक है, अगला क्या है? यह संयोजन हो गया। संयोजन का मतलब यह इसके साथ क्रिया करके जुड़ जाती है। क्रिया करके जुड़कर एक तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक, अगला क्या है? वियोजन। वियोजन से स्पष्ट है कि वियोजित होना, टूटना, विखंडित होना। क्या होना? टूटना। टूटना का मतलब कि विभाजित होना, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना। जब एक पदार्थ को यदि किसी क्रियाएं द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में पाते हैं, एक पदार्थ के खंडन हो जाता है, टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया के मुख्य नियम, मुख्य प्रकार उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। पहला कि उष्मीय अपघटन, ऐसा अपघटन उष्मा देने पर टूट जाते हैं। उष्मा देने पर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उष्मीय अपघटन कहलाते हैं। अच्छा, उष्मीय अपघटन का कैसे जानेंगे कि उष्मीय अपघटन हो रहा है? कैसे जानेंगे कि उष्मीय अपघटन हो रहा है? जैसे ये जानते हैं किसका सूत्र होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि उष्मा देते हैं, क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। जैसे ही उष्मा देते हैं और उष्मा देने से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मतलब जब उष्मा देने पर, जब जो पदार्थ उष्मा देने पर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, टूट जाती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्मीय अपघटन। ठीक है। जैसे FeSO4, 2FeSO4, ठीक है। 2FeSO4 को यदि इसको तोड़ते हैं तो Fe2SO, मतलब किसका निर्माण होता है? अच्छा, इसका अभिक्रिया करेंगे तो Fe2O3 का निर्माण होता है, फेरस ऑक्साइड का। किसका? फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब यदि फेरस सल्फेट को यदि उष्मा देते हैं, क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, तो कितने भागों में विभाजित हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड के रूप में। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। मतलब उष्मा जैसा ही देते हैं, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता, टूट जाता है। अगला है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब प्रकाश देने पर, जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश के पाने के कारण जब यह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgCl, तो इसको क्या करेंगे? किसका होगा? Ag अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ में आया? मतलब AgCl को यदि हम क्या देते हैं? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे ही पाता है, प्रकाश अगर पाता है, क्या पाता है? प्रकाश। जैसे ही प्रकाश पाता है तो Ag अलग हो जाता है और Cl क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यह स्लेटी रंग का निर्माण करता है, यह ग्रे रंग का निर्माण करता है। यह ग्रे रंग के रूप में क्या होता है? स्लेटी के रूप में वह अलग से रंग देता है। कब? जैसे ही प्रकाश देते हैं तब। ठीक। अगला क्या है? विद्युत अपघटन। कौन सा अपघटन? विद्युत अपघटन का मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विभाजित हो जाती है, जो टूट जाती है, किसके द्वारा? विद्युत देने पर। विद्युत देने पर जब टूट जाती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युतीय अपघटन। कैसे? जैसे हम लोग जल है ना, यह जल है, जल को क्या करते हैं? किस प्रकार को? यह जल को यदि हम विद्युत देते हैं, क्या देते हैं? विद्युत देते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो H2+ O का निर्माण होता है। O का मतलब जानते हैं? O2 ना, यह दोनों गैस के रूप में निर्माण होती है। तो यहां पर किसका होगा? 2H2O, मतलब जल के दो अणु को लेते हैं तो यह विद्युत अपघटन कराते हैं, तो H2+O2 का निर्माण होता है। यह जल कैसा होना चाहिए? अम्लीय जल। जब अम्लीय जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। किस जल में? अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में क्या होता है? टूट जाता है। क्या करता है?
टूट जाता है। हाइड्रोजन जो प्लस होता है वो कैथोड की ओर, किसकी ओर? कैथोड का निर्माण करता, कैथोड की ओर जाता है। और यह जो ऑक्सीजन है वो एनोड की ओर, किधर? एनोड की ओर। समझ में आया? यह कैथोड की ओर जाता है और यह एनोड की ओर जाता है। ठीक है ना? यह किसके कारण से? विद्युत धारा देने पर। कब? जब यह अम्लीय जल रहेगा तब। ठीक है ना? अगला क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को यदि हम क्या कर देते हैं, क्या करें? विद्युत अपघटन करें। पोटेशियम क्लोराइड क्या होना चाहिए? गलित अवस्था में होना चाहिए। गलित अवस्था में जब है पोटेशियम क्लोराइड, अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कहा? विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह पोटेशियम अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यह कैथोड का निर्माण, यह कैथोड की ओर जाता है और यह किसकी ओर? एनोड की ओर। एनोड की ओर होता है, यह कैथोड की ओर होता है। ठीक है? यह है आपका विद्युत अपघटन। ठीक है? अगला क्या है? अगला है आपका है विस्थापन। कौन सा? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन से स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि विस्थापित हो जाना। क्या हो जाना? विस्थापित हो जाना। विस्थापन से स्पष्ट है कि दूसरे के स्थान पर वह स्थापित हो जाना, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब यह कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन। विस्थापन में एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। कैसा? एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। मतलब यदि हम आयरन को, किसको? आयरन को यदि कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ यदि क्रिया कराते हैं तो यह इसकी अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण, अधिक सक्रिय होने के कारण इसको हटा देता है, इसको विस्थापित कर देता है। यह FeSO4 का निर्माण करता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब मतलब फेरस है ना, जो आयरन है, जो फेरस है, इसको हम कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉपर कमजोर होता है, इसकी प्रवृत्ति हार्ड होती है, अधिक सक्रिय होता है। यह उसको ढिसू ढिसू करके हटा देता है और उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है। यह एकल है क्योंकि यह कहीं को स्थापित कर देता है, एक को हटा रहा है। जब एक को हटाता है तो उस प्रकार के क्रिया को क्या कहेंगे? एकल विस्थापन कहते हैं। इसी तरह जिंक है। क्या है? जिंक है। जिंक कॉपर सल्फेट में जैसे ही क्रिया करते हैं, जैसे ही होता है तो यह जिंक भी कॉपर को हटा देता है, कॉपर को क्या कर देता है? हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है। यह जिंक भी इससे अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है। लेड भी इससे अधिक सक्रिय होता है, इस कारण से इनको क्या कर देता है? हटा देता है। लेड जो पीबी होता है वह भी कॉपर, किसको? कॉपर। कॉपर क्लोराइड को यदि कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कराता है तो PbCl2 का निर्माण करता है प्लस कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। मतलब कि यह फेरस, जिंक और लेड यह सब कॉपर से अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए इनको मार ढिसू ढिसू हटाकर वो उसके स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना? यह कौन सा क्रिया है? एकल विस्थापन है, केवल एक स्थान को चेंज कर देती है। ठीक है? अगला है कि द्विविस्थापन। अगला क्या है? द्विविस्थापन। कैसा विस्थापन? द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब ही समझ लीजिए कि नहीं, उसके स्थान पर स्थापित होना, उसके स्थान पर स्थापित होना ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। क्या होता है? द्विविस्थापन। जैसे इसको क्या कहेंगे? मतलब द्विविस्थापन होता क्या है? कौन कौन सा होता है? जैसे AgNO3, AgNO3 अब प्लस मतलब सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ? पोटेशियम क्लोराइड के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं
तो दोनों यदि क्रिया करते हैं, जैसे ही दोनों क्रिया करते हैं तो परस्पर विनिमय कर लेते हैं, क्रम विनिमय कर लेते हैं। यह इसके स्थान पर चला जाता है, यह इसके स्थान पर चला जाता है, तो यह हो जाता है AgCl प्लस K2। यह हो जाएगा KNO3 हो जाएगा ना, क्योंकि इस पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसकी बाहरी कक्षा में एक पॉजिटिव होता है, इसकी बाहरी कक्षा में एक नेगेटिव, इसकी बाहरी कक्षा में एक पॉजिटिव और इसके बाहरी में एक नेगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करके, परस्पर क्रिया विनिमय करके एक दूसरे का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? AgCl और KNO3 का निर्माण करते हैं। ये कौन सा क्रिया है? द्विविस्थापन। कैसे है? द्विविस्थापन। अगला है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन क्या होती है? पहला इसमें क्या है, पांचवा क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। किसी भी प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। ये अपचयन वाले में हाइड्रोजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या है? अभिक्रिया है। अभिक्रिया, ठीक। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें किसी पदार्थ में जो विद्युतीय पदार्थ है, विद्युतीय अवयव में क्या होती है? ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। इसमें ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, इसमें धन विद्युतीय में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें किसकी वृद्धि होती है? ऋण की वृद्धि होती है, इसमें धन की वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। किसी पदार्थ में इसमें हाइड्रोजन अलग होते हैं, इसमें हाइड्रोजन अलग होते हैं, इसमें ऑक्सीजन अलग होते हैं, इसमें हाइड्रोजन संयोग होता है। इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है। इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं? अलग होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी पदार्थ के किसी भी वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अलग करके या इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? कमी करते हैं। मतलब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? कमी करते हैं। इस वाले में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। जैसे यसियन है, Cl2 है, यसियन Cl2। अब प्लस क्या है? Cl। क्या है? Cl। तो किसका निर्माण होगा? यसियन Cl4 का निर्माण।